आज से ठीक 15 दिन बाद में इंडिया में बिग बिलियन डे सेल फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट हो जाएगा और अमेज़ॉन पे ग्रेट इंडिया सेल स्टार्ट हो जाएगा। और यही वो टाइम होता है जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पे फ़ोन्स अपग्रेड करते हैं अपने। वो वेट करते हैं कि इस टाइम पे उनको डिस्काउंट्स मिलेंगे। ठीक है, और इसमें मैंने मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो फ़ोन्स हैं जो कि नथिंग, आईफोन, पिक्सल, गूगल का और सैमसंग, ये 4 कैटेगरी में मैंने आपको डिवाइड कर दिया है। मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन होगा इस साल की सेल में 16 प्रो। मैं ये क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने देखा कि इतने सालों में सबसे जो मेजर चीज़ है ना, वो उसका रिफ्रेश रेट है। और जो स्मूथ एक्सपीरियंस आपको आईफोन प्रो सीरीज़ में मिलता है ना, वो नॉर्मल आईफोन में आपको नहीं मिलता। दूसरा, कैमरा में भी इसके बहुत डिफरेंस होता है, चाहे कितना भी लोग आगे कर लें। बट आई हैव बीन यूजिंग लाइक 13 प्रो फॉर मैनी ईयर्स। सो मैंने देखा है कि कितना ज़्यादा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में और कैमरा कंट्रोल्स में बहुत डिफरेंस होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे, जो लोग ऑलरेडी 12, 13 एक्स, एक्सेस, 11, 12 या जो भी नॉर्मल नंबर के जो आईफोन होते हैं, जैसे 11, 12, 13, 14 तक आपने अगर यूज़ करा है और इस साल भी अगर आप सोच रहे हो कि आपको अपग्रेड करना है आईफोन, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 16 प्रो ले लो। और अगर आपने नहीं करा ना, तो इसमें आपको महसूस होगा कि हाँ, आईफोन में कुछ चेंज आया है। ठीक है, और इस साल iOS 26 भी रिलीज़ हो जाएगा, तो उसके बाद में आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। सेकंड रिकमेंडेशन, जो लोग पहले कभी आईफोन यूज़ नहीं करे हैं, ठीक है, या फिर फर्स्ट टाइम आईफोन पे स्विच करना चाहते हैं, जिनका फर्स्ट आईफोन होगा, या फिर जो बहुत स्ट्रिक्ट बजट पे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको लेना ही है, ठीक है, उन लोगों के पास में 2 ऑप्शन बचेंगे, जो कि हैं आईफोन 16 और आईफोन 15। इसमें आईफोन 15 आपका अमेज़ॉन पे अवेलेबल होगा और ये आपका फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगा। ठीक है, तो अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं अपन कि प्राइसिंग का कैसे रहता है। तो करंटली जो प्राइसिंग अभी, मतलब लोवेस्ट प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ, अभी आपको वहाँ पे क्या दिख रहा होगा उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो आईफोन जो 16 है, ये आपको 70,000 रुपये तक का अभी इसका रहा है प्राइस। 70,000 रुपये तक में ये बिकता है। ठीक है, और जिन लोगों को नहीं पता है, हर साल जब नया सीरीज आ जाता है, अभी 2 दिन बाद नया सीरीज अनाउंस हो जाएगा 17 का, तो इसमें 10,000 रुपये का प्राइस कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप मान लो 60,000 का हो जाएगा ये फ़ोन। ठीक है, 59,999, 60,000 रुपये का आईफोन 16 आपको होगा। उसके बाद में कार्ड ऑफर और ये सब मिला मिलू के फ्लिपकार्ट ये आपको दिखाएगा सेल में, आई एम अज्यूमिंग लाइक 49K। तो ये आपको 48-49K में अगर आपको मिलता है आईफोन 16, तो आपको डेफिनेटली इस पे जाना चाहिए। आईफोन 15 ऑलरेडी अभी 55 तक का मिलता है, तो अपन मान के चलते हैं 39,999, अगर इतने में हो तो आप लेना। 13-14 को आप रहने दो, मतलब मेरे अकॉर्डिंगली आपको कोई पॉइंट नहीं है इस टाइम पे आपको 13-14 लेने का। इतना तो मैंने आपको बता दिया कि ये सारे फ़ोन हैं मेरे प्रेफर्ड फ़ोन हैं। 16 प्रो नंबर 1 पे अगर आपको लेना है, और सेकंड मेरा प्रेफर्ड फ़ोन होगा आईफोन 16, और थर्ड फ़ोन जो मेरा प्रेफर्ड होगा आईफोन एप्पल की तरफ से, वो होगा आईफोन 15। 3 फ़ोन हो गए। ये हो गया उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी आईफोन नॉर्मल नंबर वाले कैरी करते हैं, उनको अपग्रेड करना चाहिए इसमें। दूसरा, आईफोन 16 जो लोग की फर्स्ट टाइम अपग्रेड कर रहे हैं, आईफोन 16 पे अपग्रेड कर लें। तीसरा, वो जिनको बस हाँ iOS पसंद है, आईफोन यूज़ करना है, लंबा फ़ोन चला लेते हैं और तभी लेते हैं जब वो वैल्यू फॉर मनी होता है, तो उनको आईफोन 15। बट ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि इन दोनों के बीच में अगर प्राइसिंग डिफरेंस 10,000 का ही निकलता है, तो आप आईफोन 16 लेना, आईफोन 15 मत लेना। ठीक है, अब अपन बात करेंगे गूगल पिक्सल की। गूगल पिक्सल सीरीज़ अब बहुत बेटर सीरीज़ है। ठीक है, अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन ही लेना है, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपको अच्छा होना चाहिए फोटोग्राफी के लिए, ठीक है, और गूगल के एआई फीचर्स के लिए। ठीक है, तो बहुत प्रीमियम लुकिंग फ़ोन्स, ठीक है, डिज़ाइन में बहुत अच्छे, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में बहुत अच्छे, और गूगल का एंड्रॉयड जिसमें आपको 7-7 साल तक के अपडेट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, कोई भी लैग नहीं होता इनमें। ठीक है, I'm not talking about gaming और हीटिंग इश्यूज राइट नाउ, I'm talking just about normal यूजर्स। अपन गेमिंग को एक्सक्लूड कर रहे हैं इस पूरी ही सीरीज़ में जो फ़ोन्स हैं उनके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूँगा गूगल पिक्सल 9। ठीक है, ये आपको बहुत ही क्रेज़ी प्राइस में मिलेगा। ठीक है, सेकंड अपन रखेंगे यहाँ पे गूगल का पिक्सल 8 प्रो। ठीक है, ये पुराना फ़ोन है लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूंगा अभी ये क्यों सही है। तीसरा, गूगल पिक्सल 10, जो कि अभी लॉन्च हुआ है, बिकॉज मुझे लगता है इस पर भी कुछ ना कुछ ऑफर्स ये लोग दे देंगे। ठीक है, और फोर्थ है
गूगल पिक्सल 9 प्रो एक्सेल। ठीक है, ये 4 फ़ोन्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें कई चीज़ें हैं। ठीक है, गूगल पिक्सल 9 का ऑलरेडी, क्योंकि पिक्सल 10 अनाउंस हो चुका था, तो जैसे एप्पल 10,000 रुपये का प्राइस कट करता है, वैसे ही गूगल ने भी प्राइस कट उसका ऑलरेडी कर दिया। ठीक है, और वो 70,000 में मिलता है गूगल स्टोर पे, बट फ्लिपकार्ट पे जब आप लेने जाते हो तो 64,999 पे पिक्सल 9 आपको नॉर्मली अभी मिल रहा होता है। और मैंने भी एक फ़ोन खरीदा है अभी पिक्सल 9 थोड़ा टाइम पहले। उस पे HDFC का कार्ड ऑफर था उस टाइम पे, तो 7,000 रुपये वो कम हो गए थे, तो 58,000 का तो ये तब मिल रहा था। मुझे ऐसा लगता है सारे ऑफर्स लगाने के बाद में 42 टू 45 के जिस प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा बहुत अमेजिंग है, फ़ोन का डिज़ाइन बहुत अमेजिंग है। ठीक है, अगर आप किसी भी आईफोन यूज़ करने वाले इंसान के पास में बैठेंगे तो उनको इक्वली उतना ही वो अच्छा लगेगा फ़ोन, और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, पहले जितना हीटिंग होता था, क्योंकि मेरे पास में पिक्सल 7 प्रो भी है। और अगर आप नॉर्थ इंडियन में, मतलब दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, इस साइड में गर्मियों में आप देखते हो कि गर्मी अब में इंडिया में कितनी होती है, तो वो फ़ोन काफ़ी गर्म होता है। ठीक है, तो पिक्सल 9 क्या हीटिंग अभी तक तो मैंने देखा नहीं कि उसमें इतना कोई हीट हुआ है। हाँ, 1-2 बार मैंने गेम्स खेले थे तब मैंने देखा था कि उसमें हीटिंग हुआ है। बट ओवरऑल अगर आप गेम्स नहीं खेलते और बाकी सारी चीज़ें, आप फोटोग्राफी यूज़ करते हैं, फ़ोन अच्छा यूज़ करते हैं, तो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन जो गूगल पिक्सल की तरफ से होगा इस बार सेल में, वो पिक्सल 9 होगा और आपको यही लेना चाहिए। सेकंड, अब आते हैं कि गूगल पिक्सल 8 प्रो आपको क्यों लेना चाहिए? क्योंकि इसमें जेमिनी नैनो का ये फर्स्ट डिवाइस था। दूसरी चीज़, अगर ये आपको मिल जाए मान लो 35, और अगर आप टाइट बजट पे हो, और अगर 30-35 के बीच में अगर ये मिल जाता है तो मेरे ख्याल से आपको लेना चाहिए, क्योंकि इसमें टेलीफोटो लेंस होगा और वो बहुत अच्छा है। 7 प्रो पे ही बहुत अच्छा लेंस था, तो इस पे भी बहुत अच्छा लेंस है। और अगर आप ले सकते हैं, कम बजट पे टाइट पे लेना है सबसे, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा। ये फ़ोन ऑलरेडी अभी आपको मिल रहा है HDFC के कार्ड ऑफर पे, गूगल स्टोर पे भी मिल रहा है। ठीक है, 10,000 के ऑफर के साथ में, और एक्सचेंज पे आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो आप अपना पुराना फ़ोन एक्सचेंज करके, तो इसमें देख लेना। अगर आपको डिफरेंस तो होगा 10-15 हज़ार का, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको लेटेस्ट लेना है तो आप गूगल पिक्सल 10 ले सकते हो। और अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, ठीक है, तो आपको और थोड़ा सा बड़ा फ़ोन चाहिए, तो आप गूगल पिक्सल 9 प्रो एक्सेल की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत क्रेजी प्राइसिंग पे आ गया ये, तब तो आप इसको ले लेना। नहीं तो मेरा स्टिल आई विल टेल यू माई पर्सनल रिकमेंडेशंस, ये सब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई भी वो नहीं बता रहा आपको। पिक्सल 9 आपको लेना चाहिए। ठीक है, सेकंड पिक्सल 8 प्रो अगर आप टाइट बजट पे हो, और नया ही लेना है पिक्सल 9। और अगर 10 में अगर आपको लगता है कि आपको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा देने की, लेकिन मैं तो 10 लूँगा, तो आप 10 ले लेना। ठीक है, बाकी बेस्ट स्पॉट जो है वो पिक्सल 9 ही है। सो थर्ड कंपनी जिसके फ़ोन्स इंडिया में हमारे बहुत अच्छे बिकते हैं, ठीक है, नथिंग फ़ोन है, एंड्रॉयड है। नथिंग फ़ोन 3 का वेट कर रहे थे, क्योंकि मेरे पास में 2 नथिंग फ़ोन 1 है। ठीक है, दोनों को, एक को शायद 2 ढाई साल हुआ होगा और एक को शायद 3 साल हो, 2022 में लिया था हमने वो। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म भी अगर आप पूछोगे ना, फ़ोन्स में कोई इशू नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चलते हैं, फटाफट चार्ज होते हैं, सॉफ्टवेयर अप टू डेट है, बिल्कुल कोई चीज़ें नहीं है। उसके बाद में नथिंग फ़ोन जो A सीरीज़ है वो मैंने यूज़ करी, उसमें अभी धीरे धीरे करके असेंशियल फीचर्स आ रहे हैं, बहुत अमेजिंग फ़ोन्स हैं। ठीक है, बट इस साल कंट्रोवर्सी हो गई थी नथिंग फ़ोन 3 की, बिकॉज वो इन लोगों ने प्राइस सेगमेंट इतना 80,000 पे प्लेस किया था, काफ़ी लोग उस टाइम पे ले नहीं पाए थे। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम पहले से नथिंग फ़ोन 3 अमेज़ॉन पे भी मिल रहा था 42 टू 45 के पे। ठीक है, आई एम एज्यूमिंग कि अगर नथिंग फ़ोन 3 आपको 39,999 इंक्लूडिंग ऑल द ऑफर्स अगर मिलता है, इसी रेट पे मैंने नथिंग फ़ोन 1 लिया था जब वो लॉन्च हुआ था। ठीक है, और सारी बातों को देखने के बाद में अगर इस रेंज में आपको ये मिलता है, तो आप अगर उसकी डिज़ाइन, अगर इफ़ यू आर समवन हु लव्स डिज़ाइन, ठीक है, सॉफ्टवेयर यूआई जो इन लोगों का है, ये वही लोग समझेंगे जिनको उस तरीके का यूआई पसंद है। जैसे आप रियल लाइफ में आप ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं फ़ोन के कंपैरिजन में, तो मोनोक्रोम ब्लैक एंड वाइट से आइकन्स हो गए, ठीक है, काफ़ी फंक्शनैलिटी नथिंग के फ़ोन में होता है, जो कि ऑलरेडी जो लोग 10-15 साल से फ़ोन्स यूज़ करते जा रहे हैं, जो फ़ोन्स चेंज करते थे, और ये बहुत हेल्प करता है। अगर आप पढ़ाई भी करते हो, कोई भी चीज़ें करते हो और आपको बस एक फ़ोन चाहिए फ़ोन के काम के लिए,
ठीक है, तो ये कभी लंबी टाइम पे हम नथिंग के बारे में बात ज़रूर करेंगे किसी वीडियो में। तो मेरे को तो बहुत पसंद है नथिंग फ़ोन 3 और मैंने अभी तक चलाया नहीं है, ठीक है? बट मैं आपको नथिंग फ़ोन 1 मैंने चलाया, नथिंग फ़ोन 2 मैंने चलाया और नथिंग फ़ोन ए सीरीज़ के फ़ोन मैंने चलाए हैं, तो ये आपको लेना चाहिए अगर आप नथिंग का फ़ोन देख रहे थे बहुत टाइम तक, अगर इस प्राइस में आता है तो, ठीक है? अब जैसे घर में फैमिली में फादर हो गए, इंडियन पेरेंट्स, रिलेटिव्स हो गए, कोई ना कोई आपसे पूछता है कौन सा फ़ोन ले बेटा, 10-15 हज़ार 20 हज़ार तक के स्ट्रेच में, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। या फिर आप भी अगर वो इंसान हो जिसको ज़्यादा स्पेंड नहीं करना, आप एक सर्टेन एज पे पहुँच जाते हो जब आपको समझ में आता है कि नहीं यार मेरे को बस फ़ोन यूज़ करना है, अच्छा उसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, बेसिक ठीक ठाक सा कैमरा होना चाहिए, तो CMF प्रो जो सीरीज़ का फ़ोन है वो, और नथिंग फ़ोन 3A और 3A प्रो भी, ठीक है? ये 3 फ़ोन्स हैं जो इनके बजट ब्रैकेट में आते हैं। अगर ये आपको मिल जाए 15K का, ये अगर आपको मिल जाए 20 का, ठीक है? और अगर ये आपको मिल जाए 23K का, ठीक है? तो ये तीनों फ़ोन से रिकमेंडेड हैं, डिफरेंट प्राइस हैं, 15,000, 20,000, 23,000 और ये 40,000 रुपये। इसमें पूरा का पूरा मैंने नथिंग का सारा सॉर्ट कर दिया है, ठीक है? ये फ़ोन तो डेफिनेटली ट्राई करने लायक है। सैमसंग में तो मैं देखो आपको सीधी बात बताऊं कि मेरे को जो फ़ोन पसंद आता है सैमसंग का, वो इकलौता एक ही फ़ोन होता है, वो होता है अल्ट्रा सीरीज़ का जो इनका फ़ोन होता है, बस दैट्स इट, ठीक है? वो ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर फ़ोन है। आपको अगर एंड्रॉयड में चाहिए ऑलराउंडर फ़ोन तो वो एस सीरीज़ ही होता है। द ओनली प्रॉब्लम विथ मी एंड सैमसंग इज़ कि उनका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो मेरे टेस्ट को सेट नहीं करता, बट वो फ़ोन बेस्ट है, ठीक है? तो S24 अल्ट्रा अगर आपको मिले बहुत सही रेट पे इस साल, नया मिले, मतलब कोई वारंटी इश्यूज़ नहीं हो, जैसे अपन ने पहले सुना था बीच में अमेज़न पे कुछ लोगों को वो इश्यूज़ हुए थे, और S25 अल्ट्रा जो कि अभी आया लेटेस्ट, वो अगर आपको बहुत सही रेट पे मिल जाए तो आपको ले लेना चाहिए। तो अभी तक आपने अगर पूरा वीडियो देख लिया होगा, और अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसको एक फ़ोन तो लेना है, आप उस स्टेज पे हो, बट आपको ये भी पता चल गया इतने ब्रांड्स हैं, ये सब है, बट कौन सा ब्रांड किस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है किस कैटेगरी में, और आपकी लाइफ स्टाइल से वो कितना रिलेटेबल होगा या नहीं, तो उसके लिए मैं फटाफट 1 मिनट में आपको समझाता हूँ। आईफोन उन लोगों के लिए बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट होता है जिसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत ईजी होती है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको वीडियो शूट करना है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का आप यूज़ करते हैं, कंटेंट डालते हैं, जो भी अगर आपके घर में बच्चे हैं या जो भी आप पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं, तो रील्स वील्स वीडियोस एवरीथिंग, यूट्यूब, उसके लिए लोग वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें बेस्ट होता है। सेकंड जो मेरे को जो सबसे अमेजिंग लगता है वो लगता है जो ऐप्स आपको यहाँ मिलती हैं, बहुत सारी ऐप्स ऐसी होती हैं जो एंड्रॉयड पे आपको नहीं मिलेगी, वो सिर्फ आपको यहीं पे मिलती हैं और वो बहुत यूज़फुल होती हैं, ठीक है? तीसरा जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना आईफोन में, वो ये है, आप चाहे कोई शहर में रहो या छोटी जगह पे रहो, आपको आईफोन रिपेयर करने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे, एंड दे आर वेरी इजी टू रिपेयर। आपको हर जगह उनकी बैटरी चेंज करने वाले, डिस्प्ले विस्प्ले, ये सब सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है अगर कोई कंसिडर नहीं करता है तो इस बात को, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें मेरे अकॉर्डिंगली सबसे मेजर बात है। आ जाइए गूगल पिक्सल पे। गूगल पिक्सल उन लोगों के लिए जिनको फोटोग्राफी का शौक है, तो फोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है गूगल पिक्सल पे। सेकंड, क्लीन सॉफ्टवेयर यूआई होता है, आपको अगर चलाने में अगर आप ऐसे फ़ोन से आ रहे हो, पुराने किसी फ़ोन से जो बहुत अटकता था, बहुत धीरे धीरे खुलता था, उसके बाद अगर आप गूगल पिक्सल अगर आपने चलाया है, तो आप कभी भी वो नहीं बोलोगे कि आपने 10,000 का एक फ़ोन लिया था एंड्रॉयड का, उसके बाद आपने सीधे जंप मारा आईफोन पे, तो आप सबको ये बोलोगे कि एंड्रॉयड के फ़ोन तो काफ़ी अटकते हैं। लेकिन अगर आपने पिक्सल लेके चलाया तो आपको समझ में आएगा कि वो बहुत साफ़ सुथरा फ़ोन है, ठीक है? सोशल मीडिया यूज़ भी सिमिलर है, आप यूज़ कर सकते हैं, वीडियोज़ इसमें भी अच्छे बनते हैं, बट हाँ, मतलब 10 में से अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ 9 मिलता है 10 में से, ठीक है? लॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है, जो जितने भी नए पिक्सल्स हैं 7 साल तक का। जब जिस टाइम पे वो फ़ोन रिलीज़ हुआ है तब से आपको 7 साल तक के अपडेट्स आपको मिलते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट आईफोन में भी बहुत लंबे टाइम तक मिलते हैं। स्टोरेज का इशू होता है, तो हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना, आप स्टोरेज कम से कम अगर हो सके, आपका बजट अलाउ करे, तो 256 जीबी वाले मॉडल लेना। तीसरा आ जाओ नथिंग के लिए। नथिंग इज़ अगेन स्पेशल। इसके फ़ोन के डिज़ाइंस यूनिक होते हैं, अगर आपको डिज़ाइन मैटर करता है। एक टाइम के बाद डिज़ाइन मैटर नहीं करता, क्योंकि फ़ोन का ही काम करता है।
तो इसका सॉफ्टवेयर जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो आपको ज़रूर अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज़ वो बहुत मिनिमल होता है, बहुत मोनोक्रोम डिज़ाइन होता है, ठीक है? आप अपना फ़ोन कम यूज़ करते हैं और जैसा कि इनमें बहुत कलरफुल आइकन्स होते हैं, तो आपका मन करता है आप अपना फ़ोन, आपको नहीं पता होता कॉन्शियस, लेकिन आप फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हो। इसमें आप फ़ोन कम यूज़ करने, जितना आपका काम है बस आप वही काम करते हो। बैटरी इसमें नए टाइप की है, ठीक है? और वैसे भी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, फ़ोन बहुत फास्ट चार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू आईफ़ोन एंड पिक्सल, ठीक है? और वन पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंट, दैट द नथिंग फ़ोन्स आर वैल्यू फॉर मनी, ठीक है? तो ये भी, अगर आप बड़े लो प्रोफाइल लाइफ जीते हैं, ज़्यादा सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें नहीं करते, बट हाँ इंटरनेट से जुड़े रहना चाहते हैं, फ़ोन अच्छा चाहते हैं, तो 3-4 साल के लिए आराम से आप ये फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में आ जाइए सैमसंग, जिसका मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही था, अल्ट्रा सीरीज़ फ़ोन, जो कि ऑल इन वन फ़ोन है, जो कीमत वो मांगते हैं उस फ़ोन के लिए, और कोई आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। अगर आप एंड्रॉयड में फ़ोन ले रहे हैं, आपको लाख रुपए के ऊपर जाना है या लाख रुपए के आसपास में फ़ोन लेना चाहते हैं, तो आप सैमसंग का अल्ट्रा सीरीज़ आप फ़ोन ले लीजिए। बस ओनली थिंग इज़ कि यूज़र इंटरफेस मेरे को थोड़ा सा पर्सनली मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन फ़ोन वो बहुत अमेजिंग है, ठीक है? हो सकता होगा कभी मेरा और सैमसंग का फिर से सही बैठ जाए, क्योंकि लास्ट जो मैंने सैमसंग का फ़ोन यूज़ करा था वो मैंने S8 यूज़ किया था, उसके बाद मैं अभी तक आया नहीं हूँ सैमसंग पे। बट स्टिल मैं फिर भी बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि सैमसंग बेस्ट। सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर न्यू फ़ोन, जो भी आप लोगों की 15 दिन बाद जब सेल आएगी उसमें। और अगर आप नहीं भी ले रहे हो, जो भी आपका पुराना फ़ोन चल रहा है, तो मैं तो ये भी कहूँगा कि वो फ़ोन्स भी अच्छे हैं, चलने दीजिए उन फ़ोनों को भी।